वेलकम टू ग्लोबल गुरु क्लासेस। आज हम बात करने जा रहे हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने समझा था इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स की ब्रांचेस कौन कौन सी हैं और कितने टाइप की इकोनॉमीज होती हैं, और इकोनॉमी एग्जैक्टली ये जो शब्द पीछे लिखा हुआ है इकोनॉमी, वो होता क्या है। तो इकोनॉमी के बारे में हमने बात करा था। तो इकोनॉमी इज व्हाट, कि जितना भी एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में प्रोडक्शन हो रहा है, सेल्स हो रही है, या इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो हो रही हैं जिससे लोग बाग इनकम जनरेट कर रहे हैं, उन सब का टोटल इज इकोनॉमी। और एक सिस्टम काम कर रहा होता है कि कुछ कोई लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई लोग सेल कर रहे हैं, कोई लोग परचेज कर रहे हैं, कोई लोग उसके लिए सर्विसेज दे रहे हैं। तो ऐसी सारी जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में, तो वो उस एरिया की इकोनॉमी कहलाती है। फिर हमने बात करी थी कि तीन टाइप की इकोनॉमीज होती हैं। पहली होती है आपकी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जहाँ पे प्रॉफिट के ऊपर ध्यान दिया जाता है। मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ का, अगर आपने देखा हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। फिर हमने बात करी थी सोशलिस्ट इकोनॉमी के बारे में, जहाँ पे मेन फोकस होता है सेंट्रल अथॉरिटीज़ का पब्लिक वेलफेयर। फिर हमने बात करी थी थर्ड इकोनॉमी के बारे में, जो कि होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में हमने क्या बात करी थी? मिक्स्ड इकोनॉमी में हमने ये बोला था कि दोनों इकोनॉमीज़ का एक बहुत ही प्योर बैलेंस यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं, कि कुछ चीज़ें सेंट्रल अथॉरिटीज़ के पास में होती हैं फॉर पब्लिक वेलफेयर, और कुछ चीज़ें प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में होती है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए, जिससे नेशन में वेल्थ क्रिएशन हो, लोग बागों के बीच में इनकम जनरेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो, प्लस वेल्थ क्रिएशन हो, तो जिससे हमारी जीडीपी ग्रोथ अच्छी हो सके। तो अब मगर इन इकोनॉमीज में कुछ सेंट्रल प्रॉब्लम होती है, मतलब एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जिस प्रॉब्लम के बारे में जिसको आप अवॉइड ही नहीं कर सकते। सबसे पहली इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है कि एक चैलेंज होता है हमारे सामने, हाउ टू यूज द लिमिटेड रिसोर्सेस। हम लिमिटेड रिसोर्सेस को कैसे यूज करें। अब उनके बारे में जब हम बात करें, तो जब भी आपको कहीं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी दिखे तो ये तीन वर्ड याद रखिएगा: व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। इसको आगे चल के हम बहुत डिटेल में समझेंगे, मगर अभी एक इंट्रो के बारे में हम यहाँ समझ लें कि रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है। चाहे वो प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे उसको रन करने के लिए एनर्जी हो या अदर रिसोर्सेज हो, तो उन रिसोर्सेज की हमारे पास काफ़ी लिमिटेशंस होती हैं। तो उसी चीज़ को दूर करने के लिए हम बात करते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस, कि क्या ऐसा प्रोड्यूस किया जाए जिससे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल सके। हाउ टू प्रोड्यूस, जैसे आपने बहुत सारी जगह देखा होगा जहाँ पॉपुलेशन कम होती है, वहाँ पे हम ऐसी प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ का यूज़ करते हैं जिसमें कम से कम ह्यूमन इंटरवेंशन हो, या मशीन्स ज़्यादा यूज़ होती है, टेक्नोलॉजी ज़्यादा यूज़ होती है। मगर जैसे इंडिया जैसी जगह है जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो हमारे लिए अनएम्प्लॉयमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो हम कुछ इस तरीके की प्रोडक्शन फैसिलिटी को यूज़ करते हैं जिसमें टेक्नोलॉजी भी यूज़ होती है, ह्यूमन पावर भी यूज़ होती है, मैन पावर भी अच्छे से यूज़ होती है, तो लोग बाग भी यूज़ हो जाए, टेक्नोलॉजी भी यूज़ हो जाए, प्रोडक्शन का लेवल भी बढ़ जाए। फिर फॉर whom टू प्रोड्यूस, किन लोगों के लिए प्रोड्यूस किया जाए। तो व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस किया जाए जिससे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन आए, या ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन के नीड्स एंड वांट्स को हम एड्रेस कर पाए। फिर हमने बात करी हाउ टू प्रोड्यूस, ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी या कौन सा प्रोडक्शन सिस्टम यूज़ करें जिससे हमारे रिसोर्सेज भी यूज़ हो जाएं और हमारे को किसी तरीके का लॉस भी बेयर नहीं करना पड़े। फिर उसके बाद आती है फॉर whom टू प्रोड्यूस, ऐसे कौन लोग हैं जिनके लिए हम उसको प्रोड्यूस करें गुड्स को, मतलब एंड यूज़र कौन होगा, किसको ध्यान में रखते हुए हमें गुड्स को प्रोड्यूस करना है। फिर बात करते हैं इसके बारे में और थोड़ी सी, वैसे ऑलमोस्ट सारी बातें हमने कर ली हैं, इसको और थोड़ा सा अच्छे से समझने के लिए व्हाट टू प्रोड्यूस, जैसे एक एग्जांपल है कि हमारे पास पैसा लिमिटेड है गवर्नमेंट के पास, और हमारे यहाँ तीन चार चीज़ें हैं, मतलब
गवर्नमेंट के पास एक ऑप्शन है कि राइस प्रोड्यूस करें या उसी पैसे से आपके एरिया में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर या हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करें। और दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि गवर्नमेंट के पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उससे वो मेडिकल इंडस्ट्री को कुछ बेनिफिट दे दें या मोबाइल फ़ोन प्रोडक्शन के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे दें। तो बात यह है कि किस समय हमारा नेशन किस चीज़ के लिए ज़्यादा परेशान है और गवर्नमेंट किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करे। देन हाउ टू प्रोड्यूस। अब सबसे बड़ी बात, जैसे इंडिया जैसा कंट्री है जहाँ पे हमारे पास पॉपुलेशन बहुत है, तो हमें ऐसी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी यूज़ करनी पड़ेगी जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर तो यूज़ हो प्लस टेक्नोलॉजी भी यूज़ हो, क्योंकि टेक्नोलॉजी की वजह से हमारा प्रोडक्ट क्या है, अप टू द डेट बनता है, टेक्नोलॉजिकली एडवांस बनता है, थोड़ी सी फिनिशिंग अच्छी आ जाती है, या हम बात करें कि हम कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट बना सकते हैं ग्लोबल मार्केट में। ज़्यादा मशीनें यूज़ करते हैं तो हमारे जैसी कंट्री के लिए तो बहुत दिक्कत की बात है, क्योंकि हमारे पास लेबर ज़्यादा, अगर मशीन ज़्यादा यूज़ करते हैं तो हम लेबर यूज़ नहीं कर पाएंगे, फिर हमारी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो हाउ टू प्रोड्यूस एक बहुत बड़ा फैक्टर है। फिर उसके बाद फॉर हुम टू प्रोड्यूस। अब ये गुड्स हम प्रोड्यूस किसके लिए करें, रिच के लिए करें, पुअर के लिए करें, शहरों में रहने वाले अर्बन लोगों के लिए करें, या रूरल एरिया में रहने वाले लोगों के लिए करें, किन लोगों को हमें एड्रेस कराना है, किन लोगों के लिए हमारे को ये प्रोडक्शन करना है। फिर बात करते हैं कि ये प्रॉब्लम अराइज ही क्यों होती है। जैसा हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि इन सब चीज़ों की जननी एक ही है साहब, वो है स्कार्सिटी, कमी होना। अगर आपके पास कमी ही नहीं होगी तो आप खुले हाथ से बोलोगे हाँ हाँ जो जो बनाना है जैसे जैसे बनाना है बनाओ, बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है। मगर क्योंकि हम सदा से पढ़ते एक ही चीज़ आ रहे हैं, रिसोर्सेज जो हैं वो स्कार्स हैं, रिसोर्सेज जो है कम है, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है। कहीं पे लैंड की कमी है, कहीं पे लेबर की कमी है, कहीं पे मनी की कमी है, कहीं पे मटेरियल की कमी है, कहीं पे सभी चीज़ों की कमी है। ठीक है, तो ये स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज जो है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, जिससे आपको चॉइसेस करने की या सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी अराइज होती है। फिर बात आती है, दूसरी प्रॉब्लम है अनलिमिटेड वांट्स, कि हर इंसान की या एक एड्रेसेबल मार्केट की वांट्स जो हैं वो हमेशा अनलिमिटेड होते हैं। जैसे हर कोई चाहेगा बहुत अच्छे से अच्छे खाना खाने को मिले, खूब सारे मैकडी हों या डोमिनोज हो या और भी सबवे वगैरह हो, और भी बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, फिर आदमी चाहेगा कि मेरे पास क्लोथ्स जो हों वो बेस्ट हो, और इसके ऊपर तो आजकल कहना ही क्या है, सारी दुनिया में इस समय शायद बहुत लोग ऐसे होंगे जिनकी अभी अगर बोले तो मिंत्रा, अमेजोन और आप ये खोलेंगे तो बहुत सारी चीज़ें विश लिस्ट में ऑलरेडी पड़ी हुई होंगी। अब जैसे ही वो सेल स्टार्ट होगी, बिग बिलियन डे या अदर सेल स्टार्ट होंगी, तब हम क्या करेंगे, इनके ऊपर जाएंगे। ठीक है, नाउ देन कम्स एजुकेशन या एंटरटेनमेंट। एजुकेशन भी हमें बेस्ट चाहिए, एंटरटेनमेंट भी हमें बेस्ट चाहिए। हमें चाहिए कि एंटरटेनमेंट पार्क जैसे दुबई में है, पेरिस में है, चाइना में है, हांगकांग में है, उस तरीके के कुछ एंटरटेनमेंट पार्क्स हमारे यहाँ भी हों। मगर उसमें क्या लगता है, उसमें भी बहुत सारा पैसा, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट जो है वो सारी चीज़ें इसमें लगेंगी। अब गवर्नमेंट के पास क्या प्रॉब्लम आती है कि वो पैसा एंटरटेनमेंट में पहले खर्च करे या पहले एजुकेशन में खर्च करे। तो हमें देखना क्या है कि सबसे पहले स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है, फिर अनलिमिटेड वांट्स है, फिर आपका गुरुजी एक आ जाता है ऑल्टरनेटिव रिसोर्स यूजेस। मतलब कमी है वहाँ तक ठीक है, हमने उसको मैनेज कर लिया, भैया हम बेटर बेस्ट ऑल्टरनेटिव के ऊपर काम कर लेंगे। अनलिमिटेड वांट्स हैं, हमने उसमें भी मान लिया कि भैया जो हमारे पास अवेलेबल होगा उसमें काम चला लेंगे। अब प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि भाई साहब मैं आईफोन लूं या सैमसंग फोल्ड ले लूं, ठीक है, या और कोई प्रीमियम किसी और ब्रांड पे चला जाऊं। ठीक है, तो ये हो गए आपके ऑल्टरनेटिव यूजेस। हमने हमारे पैसे बचा के आईफोन तक तो पहुंच गए। अब आईफोन के बाद फिर हमारे दिमाग में आता है यार आईफोन तो सबके हाथ में है,
कॉमन हो गया है। बहुत टाइम से कुछ ऐसा बहुत रेवोल्यूशनरी उन्होंने कोई डिज़ाइन में चेंज नहीं ला के दिया है। लगभग उतने ही पैसे में मेरे पास सैमसंग फोल्ड आ जाता है। वो कुछ डिफरेंट दिखता है, अच्छा दिखता है, प्रीमियम फीचर्स भी हैं उसके पास, और बहुत कुछ है। तो ये हो गए आपके ऑल्टरनेटिव यूजेस कि हम इन सब से लड़ झगड़ के फिर भी आगे निकल कर आ जाएंगे। ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारे लिए और चीज़ों को डिफ़िकल्ट बना देती है। मतलब सेम रिसोर्सेज कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट वेज, वो ही रिसोर्सेज को हम डिफरेंट वेज में यूज कर सकते हैं। तो ये है वो जड़ जिसकी वजह से सेंट्रल प्रॉब्लम अराइज होती है। फिर बात करते हैं कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो हैं अलग अलग इकोनॉमीज में कैसे होती हैं। तो हमने अभी शुरुआत में बात करी थी तीन इकोनॉमीज के बारे में, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यानी कि मार्केट इकोनॉमी, जहाँ पे डिसीजन मेकर कौन होता है, वहाँ पे डिसीजन मेकर प्राइवेट इंडिविजुअल्स या बिजनेसेस होते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ अब एक बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन का फोकस क्या होगा? प्रॉफिट। सिंपल सी बात। बिजनेसमैन को क्या चाहिए भाई साहब? मैक्सिमम प्रॉफिट होए साहब, प्लस 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 प्लस। 24 घंटे मुझे सिर्फ प्रॉफिट चाहिए, दिन दुगनी रात चौगुनी मेरे पास प्रॉफिट होना चाहिए। अब इसमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो सकता है? प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है कि मार्केट फोर्सेस जो कि आप क्या डिमांड कर रहे हैं, क्या सप्लाई हो रहा है, और उस पे किस पे उनको ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, उसके हिसाब से दिल डिसाइड इनटू द मार्केट कि क्या उन्हें सप्लाई करना है, कितना प्रॉफिट किस चीज़ पे रखना है, और डिमांड किस चीज़ की चल रही है। जस्ट अगेन मैं बात करता हूँ, मान लीजिए आप आईफोन के बारे में बात कर रहे हैं, प्लीज़ स्पेयर मी, मैं यहाँ सिर्फ अपने व्यूज़ की बात कर रहा हूँ, मैं किसी ब्रांड ब्रांड ऐसा पर्टिकुलर कुछ नहीं कह रहा हूँ। आईफोन है, पिछले कई टाइम से एक ऐसा फ़ोन आ रहा है, मैंने एक मीम देखा था, उसमें उन्होंने बोला कि आईफोन से आज तक फोल्ड नहीं हुआ। ठीक है, तो आईफोन यही डिज़ाइन बना रहा है, कभी यहाँ पे उसके पास बटन था, कभी यहाँ बटन था, कभी यहाँ बटन था, फिर उसने कभी ये बटन हटा दिया, ठीक है, फिर ये बटन हटा दिया, फिर ये बटन हटा दिया। अब मगर हम अभी भी इसको क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इसकी एस्पिरेशनल वैल्यू बहुत है। एस्पिरेशनल वैल्यू मतलब आईफोन हाथ में अच्छा लगता है। अब हर कोई आदमी चाहता है कि मेरे पास आईफोन हो, किसी को सिक्योरिटी पर्पस से चाहिए, किसी को स्टेटस पर्पस से चाहिए, किसी को यूज़र फ्रेंडली बहुत लगता है। तो सबके अलग 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 अपने मोटिव हो सकते हैं इस आईफोन को खरीदने के। मगर मान लीजिए कल को, अभी शायद 17 लॉन्च हुआ है, 17 के बाद ही अगली बार 18 लेकर आते हैं, और अगली बार भी सेम ही डिज़ाइन ले आते हैं, ये लो, और बोल रहे हैं इस बार भी हम रेवोल्यूशनरी चिप लेकर आए हैं इसके अंदर। अभी तक आप A18 यूज कर रहे थे, अब हम सीधा जंप करके A25 ले आए हैं कि अब आप मार्स पे बैठ के भी हमारे को कॉल कर सकते हो। ले आए। अब जनता बोलती है ठीक है आप चिप ले आए, मेरे किसी काम की नहीं है, मैं बोर हो गया आपका इस तरीके का फ़ोन यूज़ करते करते। नाउ डिमांड जो है सडनली डिप कर जाती है, तो क्या होगा? तो आपको क्या लगता है आईफोन अगली बार 19 भी ऐसा ही लेकर आएगा, यही लेकर आएगा? तब दे विल बी कंपेल्ड, उनके लिए ज़रूरी हो जाएगा कि भाई कुछ तो चेंज करो अब इसमें। क्यों? क्योंकि जनता अब इसको डिमांड नहीं कर रही, अब इसकी डिमांड जो है डिप हो रही है, तो धीरे धीरे इसकी सप्लाई भी डिप हो जाएगी। और जब कोई प्रोडक्ट बिक ही नहीं रहा तो क्या उसके ऊपर प्रॉफिट होगा? नहीं होगा। अब प्रॉफिट नहीं होगा तो क्या बिजनेसमैन बेचेगा? नहीं 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 नहीं, मेरे को तो बेचना ही बेचना है, बेचना है। क्यों? क्योंकि मैं आईफोन बेचता हूँ, मेरे को आईफोन बेचना है। ऐसे ही एक कंपनी का हाल हुआ था, नोकिया, अगर आपको पता हो तो। यूट्यूब पे बहुत सारी समरीज मिल जाएंगी, बड़ी छोटी, तो एक बार देखिएगा कि नोकिया क्यों फेल हुआ। ठीक है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इनोवेशन। तो अब वही चीज़ धीरे धीरे यहाँ हिस्ट्री में रिपीट होता हुआ नजर आ रहा है। कहने का मतलब यहाँ इस सारी चीज़ का क्या है कि इकोनॉमी क्या है? मार्केट बेस्ड। कस्टमर अगर डिमांड कर रहा है आईफोन की,
तो भाई साहब आईफोन बनेगा, बिकेगा, खूब बिकेगा, मगर धीरे धीरे कस्टमर बोर हो जाता है इससे और उसकी डिमांड कम कर देता है, तो फिर इनको भी मजबूरन इस प्रोडक्ट को चेंज करना पड़ेगा। फिर ये भी इसको फोल्ड में लाएंगे, फ्लिप में लाएंगे, या 3 बार फोल्ड करेंगे। लो साहब, हम आईफोन है, हम इसको एक नहीं, दो नहीं, 3 बार फोल्ड करते हैं। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। तो कहने का मतलब यहाँ क्या है कि यहाँ पे जो भी डिसीजन मिलेंगे वो डिसीजन बनाए जाते हैं कि कस्टमर क्या डिमांड कर रहा है, मार्केट में हम क्या सप्लाई कर सकते हैं, और सबसे ज़्यादा बड़ी बात कि प्रॉफिट किस चीज़ में ज़्यादा है। अब यहाँ पे वही सेंट्रल प्रॉब्लम को किस तरीके से एड्रेस किया जाएगा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, व्हाट टू प्रोड्यूस वाला क्वेश्चन था हमारा। हमने शुरू में बोला था कि इन 3 क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस, अब इस केस में व्हाट टू प्रोड्यूस जिसकी हाई डिमांड होगी, और उससे भी बड़ी बात जो चीज़ इनको प्रॉफिट ज़्यादा दे रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल आइडिया क्या है इस इकोनॉमी का? प्रॉफिट। फिर उसके बाद हाउ टू प्रोड्यूस। अब भाई साहब ऐसी चीज बनाई जाएगी जो कि एफिशिएंट हो, कॉस्ट इफेक्टिव हो। एफिशिएंट और इफेक्टिव का मतलब क्या होता है? नहीं, बता देता हूँ। एफिशिएंट का मतलब जो इनको टाइम पे बन जाए, विद इन द टाइम फ्रेम वो चीज बन के अवेलेबल हो जाए। कॉस्ट इफेक्टिव या इफेक्टिव का मतलब जो चीज इनको कम से कम कॉस्ट में बन जाए। ठीक है, तो हाउ टू प्रोड्यूस, प्रोड्यूस किस चीज को करेंगे? जो इनके विद इन द टाइम फ्रेम प्रोड्यूस हो जाए, फिर जो इनको कॉस्ट में कम पड़े। क्यों पड़े भाई? इससे क्या होगा कॉस्ट में कम पड़े तो? वही अगेन बात, प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएगा। फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस किया जाएगा? जो इस पर्टिकुलर चीज को अफोर्ड कर सकता है। भाई साहब बुगाती बना के मारुति की तरह साल की 1 लाख गाड़ियां बनाई तो नहीं जाती बुगाती? क्यों बनाई जाती? 4 बनी, 10 बनी, बुगाती छोड़ दो, आप रोल्स रॉयस की बात कर लेते हैं। कितनी बनती हैं साल भर में? मुश्किल से 18-20 गाड़ियां बनती हैं साहब। ठीक है, और उससे भी बड़ी बात, सारी कंपनीज के क्रैश टेस्ट होते हैं, इसका कभी नहीं होता। क्यों? मेड टू ऑर्डर है ये चीज, और इसको बनाने में मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। बट इसको फिर मारुति की तरह बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस क्यों नहीं किया जाता? खरीदने वाले जो हैं अफोर्डेबल, अफोर्ड टू पे, ऐसे लोग बाग बहुत कम हैं जो करोड़ों रुपए एक गाड़ी पे दे सकें, वो बहुत कम हैं। तो ज़्यादातर चीज़ें किनको केटर करी जाती है इस इकोनॉमी में? रिचर सेक्शन को। ठीक है, फिर हम बात करते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी के बारे में, कि अब यही सेंट्रल प्रॉब्लम जो अभी हमने मार्केट इकोनॉमी में देखी, अब वो सोशलिस्ट इकोनॉमी है। सोशलिस्ट इकोनॉमी का मेजर मोटिव क्या है साहब? सोशलिस्ट इकोनॉमी का मेजर मोटिव है, हम करते हैं थोड़ा सा बड़ा दिखाते हैं, अच्छे से लिखते हैं। इसका मेजर मोटिव है वेलफेयर। किसका? पब्लिक का। किसका वेलफेयर? पब्लिक का वेलफेयर। कौन करेगा साहब? करेगी आपकी गवर्नमेंट। ठीक है, तो सोशलिस्ट इकोनॉमी कौन ध्यान देता है? गवर्नमेंट। क्या ध्यान देती है? पब्लिक वेलफेयर के ऊपर। तो वही बात यहाँ हो रही है, डिसीजंस कौन बनाता है? गवर्नमेंट बनाती है, सेंट्रल अथॉरिटी बनाती है। सॉल्यूशन क्या है कि भाई साहब सोशल वेलफेयर और पब्लिक प्लानिंग के ऊपर पूरा पूरा ध्यान दिया जाता है। मतलब जो भी चीज़ प्रोड्यूस होगी वो देखा जाएगा कि भैया ये हमारी टोटल पॉपुलेशन है, इसमें से कितनी परसेंट पॉपुलेशन, ये हमारी 100% पॉपुलेशन है। अब ये जो हमने ऑप्शन ए बनाया, बी बनाया, सी बनाया, इसको कितनी परसेंट पॉपुलेशन से कितनी परसेंट पॉपुलेशन को इनसे बेनिफिट हो रहा है? मान लीजिए इससे 95% पॉपुलेशन को बेनिफिट हो रहा है, सॉरी 96 मान लो अब इसको, और इससे 72% पॉपुलेशन को बेनिफिट हो रहा है, और इससे 85% पॉपुलेशन को बेनिफिट हो रहा है। तो गवर्नमेंट किसको चूज करेगी? बी को ना? नहीं, सी को चूज करेगी। क्यों? मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो इससे सेटिस्फाई हो रही है। नाउ व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस किया जाएगा भाई साहब जिससे सोसाइटी को बेनिफिट हो?
सोशलिस्ट इकोनॉमी में सिंपल सी बात, आपको आंख बंद करके ये सोच लेना है भाई मैं राजा हूँ और मेरी प्रजा है, और मैं अगर अच्छा राजा हूँ तो मैं क्या सोचूंगा, कैसे मैं अपनी प्रजा को ट्रीट करूंगा। तो ऐसे एक बार आंख बंद करके थोड़ा सा सोचिएगा, मैं राजा हूँ, मेरे पास इतना पैसा है, अब इससे मैं क्या करूँ, पब्लिक वेलफेयर मेरा मेन मोटिव है, मुझे कहा गया है भाई साहब कि आपको पब्लिक वेलफेयर ही करना है, तो क्या किया जाएगा, कौन से गुड्स बनाए जाए, कौन सी प्राइसिंग रखी जाए, क्या करा जाए, किस में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, किस में नहीं किया जाए, बस ये सोचना है अपने को। नो, तो फिर बात आ जाती है हाउ टू प्रोड्यूस। फिर भाई साहब आंख बंद कर लो और ये सोच लो कि जनता है, जो आपके पास बहुत सारी जनता है जिसको जॉब चाहिए, तो ऐसा प्रोडक्शन मेथड आप यूज़ करेंगे जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएशन हो। दूसरा, ऐसा प्रोडक्शन मेथड यूज़ करेंगे जिससे इनइक्वालिटी जो शब्द है वो कम हो जाए सोसाइटी में। इनइक्वालिटी इन द टर्म्स ऑफ, ज़्यादातर इनइक्वालिटी मनी के टर्म्स में ही होती है, यानी कि स्टेटस लेवल का पंगा नहीं रहे। नाउ फॉर होम टू प्रोड्यूस, सोशलिस्ट इकोनॉमी है तो एक ही इंसान के लिए बनाएगी, वो है हर कोई, एवरीवन, सबके लिए बनाया जाएगा, कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जिसको छोड़ा जाएगा, ध्यान रखा जाएगा लार्जर चंक ऑफ द पॉपुलेशन का। ठीक है, और उसमें भी हम सबसे पहला ध्यान देंगे पुअर को या वल्नरेबल को, क्योंकि पुअर और वल्नरेबल जो लोग बाग हैं वो अपनी नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाते, उनके पास मींस ऑफ रिसोर्सेज जो हैं सेटिस्फेक्शन के वो कम होते हैं। तो हमारा प्लानर कौन है यहाँ पे, गवर्नमेंट है, उसका फोकस क्या है, पब्लिक वेलफेयर है। अब ये पब्लिक वेलफेयर में सबसे पहला आदमी कौन आएगा भाई, जो गरीब है, जो खुद नहीं कमा सकता, जिसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है पैसा जनरेट करने के लिए, तो गवर्नमेंट सबसे पहले उसके लिए बनाएगी। उसका पेट भर दिया तो फिर अगले को देखेगी जो थोड़ा कम गरीब है, ठीक है, फिर उसके लिए बनाएगी। अब इसका एग्जांपल सिंपल सा क्या है, गवर्नमेंट कुछ ऐसी सर्विसेज, इंडिया में ऐसी सर्विसेज, पब्लिक सर्विसेज कौन सी है, इंडियन रेलवे, या वैक्सीनेशन, मतलब मेडिकल सर्विसेज, जहाँ पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस या मेडिकल स्कूल्स होते हैं, मेडिकल हॉस्पिटल्स होते हैं, जिसमें लोग बाग ये चाहते हैं बहुत बढ़िया सा इलाज हो जाए और जेब से पैसा लगे नहीं एक। ठीक है, तो फोकस यहाँ पे सिर्फ इतना सा है सोशलिस्ट इकोनॉमी में, पब्लिक वेलफेयर। पब्लिक वेलफेयर में क्या करना है, ऐसा काम जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सोसाइटी को बेनिफिट हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स क्रिएट हो सके, इनइक्वालिटी रिड्यूस हो सके। ध्यान में हम सेंटर ऑफ प्लानिंग में हम रखते हैं पुअर और वल्नरेबल को। इंडियन एग्जाम्पल में रेलवे, वैक्सीनेशन या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या हॉस्पिटल्स, मेडिकल हॉस्पिटल्स। ठीक है साहब, फिर हम बात करते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी, ये है हमारी इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी। ठीक है, अब इसमें डिसीजन कौन ले रहा है, गवर्नमेंट भी ले रही है, प्राइवेट भी ले रही है। क्यों ले रहे हैं ये दोनों, क्योंकि ये मिक्स्ड इकोनॉमी है। ये मिक्स्ड इकोनॉमी क्या कहती है कि मुझे वेलफेयर भी करना है और मुझे प्रॉफिट भी चाहिए, दोनों चीज़ें होनी चाहिए। वेलफेयर किसके लिए, अभी हमने पहले ही बात, अभी 2 सेकंड पहले बात करी, पुअर और वल्नरेबल के लिए। ठीक है, प्रॉफिट कौन चाहेगा, प्राइवेट प्लेयर चाहेगा। क्यों चाहेगा, वेल्थ क्रिएशन के लिए चाहेगा। ठीक है, जब भाई साहब सेठ जी जिनके यहाँ हम नौकरी कर रहे हैं, सेठ जी के पास बहुत सारा पैसा आएगा तो थोड़ा बहुत हमारे को भी देंगे। ठीक है, मान लीजिए आप जो काम कर रहे हैं उस पर उनको 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ तो शायद 1000 2000 रुपये आपको भी वो एक्स्ट्रा पे कर देंगे। ऐसा ही होता है ना सेठ जी क्या। नाउ सॉल्यूशन मेथड, अब सॉल्यूशन मेथड क्या है, मार्केट फोर्स भी है और सोशल प्लानिंग भी है। तो यहाँ पे सिंपली क्या करना है, अपन ने जो अभी तक दोनों इकोनॉमीज पढ़ी थी उनको क्लब कर देना है। मतलब ध्यान में रखना है पॉलिसी बनाते टाइम, जब हम बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट किन चीज़ों पे ध्यान देगी, तो गवर्नमेंट ध्यान देगी सोशल वेलफेयर पे। मार्केट फोर्सेस, जो बहुत सारी चीज़ें हमने फ्री छोड़ रखे हैं डिसीजन प्लानिंग प्रोडक्शन के लिए, वो लोग काय पे फोकस करेंगे, वो लोग फोकस करेंगे प्रॉफिट के ऊपर। नाउ व्हाट टू प्रोड्यूस,
यहाँ क्या प्रोड्यूस किया जाएगा? मिक्स ऑफ प्रॉफिट ड्रिवन गुड्स एंड वेलफेयर बेस्ड सर्विसेज। प्राइवेट प्लेयर है, प्रॉफिट मांगेगा, गवर्नमेंट है, वेलफेयर पे ध्यान देगी, मिक्स्ड इकोनॉमी है तो दोनों का एक प्रॉपर बैलेंस बनाया जाएगा। फिर हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस एक बहुत ही बीच का रास्ता देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे को वर्कर्स को भी यूज करना है, एनवायरनमेंट को भी सेव करना है, प्लस एक काम और करना है, वो करना है प्रॉफिट बनाना है। तो प्रॉफिट बनाने के लिए थोड़ा सा ऑटोमेशन की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है साहब। फिर बात करते हैं फॉर हुम टू प्रोड्यूस। अब हमारे को दोनों बोथ दोनों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। दोनों कौन? एक तो भाई साहब ये वाले पुअर एंड वल्नरेबल, और दूसरे भाई साहब ये रिच एंड एफ्लुएंट। क्यों? ये तो वेलफेयर करना है, इनके पास खुद के पास मीन्स नहीं है अपनी नीड्स एंड वांट्स को फुलफिल करने के लिए, और ये वो भाई साहब हैं जो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करा के देंगे, कंपनी को चलाने के लिए हेल्प करेंगे।